ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में हार के बाद अब तेजस्वी राहुल ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। जी हां, एक और तेजस्वी यादव ने 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस भेजा है। वहीं राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा भुनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और तेजस्वी के नोटिस भेजने के बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तेजस्वी यादव ने अब 32 गायकों को नोटिस भेजा, आखिर चाह क्या रहेंगे? देखिए, अभी तक तेजस्वी को बिहार के लोगों से नफरत थी, अब कलाकारों से नफरत हो गई है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो कि बिहार चुनाव 2025 में करारी शिकस्त झेलकर घर में कैद हो चुके हैं। सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ना ही एनडीए गठबंधन को काउंटर कर पा रहे हैं। अब जब उनको लगा कि बचने का कुछ बहाना उनके पास बच नहीं रहा है, तो एक नई स्कीम लॉन्च किया है उन्होंने कि उन भोजपुरी गायकों को नोटिस भेज दिया जिन्होंने आरजेडी का नाम लेकर चुनाव में गाना गाया था। और तेजस्वी के लोगों का और तेजस्वी का मानना है कि इन्हीं की अश्लील गानों की वजह से वो चुनाव हार गए। अब आप देखिए, पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था, वो सिक्सर और कट्टा वाला क्या क्या गाना था। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब यही तेजस्वी यादव उन्हीं गानों पर डांस कर रहे थे। इनके कार्यकर्ता कट्टे लहरा रहे थे, हरा गमछा लहरा रहे थे, बाइक पर हुड़दंगबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। अब ये गाना जो है, इनसे इनको दिक्कत होने लगी। पूरे चुनाव में इसी गाने पर नंगा नाच किया गया आरजेडी के समर्थकों के द्वारा, सड़कों पर हुड़दंगबाजी की गई। बिहार की जनता कुछ इस कदर डरी कि आरजेडी को 25 सीटों पर ला दिया। पूरे चुनाव में जिन गानों का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े रैलियों में जिन गानों का इस्तेमाल किया गया, आज वो गाने खराब हो गए क्योंकि अब हार की कोई वजह मिल नहीं रही है। तो इसलिए क्या आरोप लगाने हैं? तो चलो भाई, भोजपुरी स्टार्स को नोटिस भेज दो। आपके यहां खेसारी लाल यादव जैसे अश्लील गायक भी चुनाव लड़े, जो कि अपनी पत्नी को बहन और बहन को पत्नी बोलने में कुछ सोचते ही नहीं है। और खेसारी लाल यादव के कितने अश्लील गाने हैं ये बताने की जरूरत है नहीं। तो अब आपको जब आपके पास कुछ बच नहीं रहा है कहने को, तो आप नोटिस भेज रहे हैं। अपनी हार का ठिकरा किसी और के सर पे फोड़ रहे हैं। तो अब नोटिस भेज के क्या ही होने वाला है, क्योंकि आरजेडी में इन सभी गानों में आरजेडी का जिक्र किया गया है, आरजेडी के चुनावी अभियान में इसका जिक्र किया गया है, आरजेडी की माल तक कहा गया है। आप सोचिए कि कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल इन गानों में किया गया है। और ये सब किसने किया है? आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मतलब पूरे चुनाव में आप इन गानों पर नाच करते रहे और जब चुनाव हार गए तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हो सकता है तेजस्वी यादव ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, अब उनको लग रहा है कि सारे व्यर्थ चले गए तो इनको डंडा करो। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना है। तेजस्वी यादव अब परिवार पूरी तरह से उनका बिखर चुका है, पार्टी पूरी तरह से टूट ही चुकी है। ये 25 में से बहुत जल्द बहुत सारे विधायक भागने वाले हैं। अब उनको लग रहा है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाई अलग हो चुके हैं, बहन अलग हो चुकी हैं, पिता उस स्थिति में है नहीं कि परिवार में सब कुछ कंट्रोल कर सके। संजय यादव, उनको लेकर बिहार में नारेबाजी हो रही है, आरजेडी के समर्थक ही उसका विरोध कर रहे हैं। रमीज नेमत लापता हो चुके हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन उनके खिलाफ चालू है। तो अब तेजस्वी, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो अब यही इन्हीं तरह के बहाने वो निकालेंगे, क्योंकि दोस्त तो है राहुल गांधी के, तो संगत से गुण होता है, वही वाली स्थिति तेजस्वी की आ गई है। पूरे चुनाव में आपने इन सारे गानों का इस्तेमाल किया, आपकी चुनावी रैलियों में ये गाने बजे, जहां आप नहीं थे चलिए मान लेते हैं कुछ जगहों पर नहीं बजे, लेकिन आपके समर्थक तो बजा रहे थे। सोशल मीडिया पर वही लोग तो वायरल कर रहे थे जो आपको सरकार में लाना चाहते थे। अब जब आप चुनाव हार गए हैं, चारों ओर से किरकिरी हो रही है, तो लगता है चलो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच कि मैं अश्लील नहीं हूं, मेरे इरादे इन गानों के खिलाफ हैं, इसलिए अब मैं एक्शन लेना चाहता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जनता का ध्यान अब सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर है। जनता का फोकस अब पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी पर है, बिहार सरकार और डबल इंजन सरकार पर है। ऐसे में इन सब मुद्दों पर अब अगर तेजस्वी यादव समय बर्बाद करेंगे तो इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। बस लोगों के मन में ये बातें आ चुकी है कि तेजस्वी के पास ना कोई रोड मैप है, तेजस्वी के पास ना ही कोई विकल्प है। अब तेजस्वी यादव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ना वो घर के रह गए हैं, ना वो घाट के रह गए। जी बिल्कुल, ये तो बात है ही तेजस्वी की। राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है, ट्वीट कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीएलओ की मौत वगैरह, पता नहीं क्या क्या नया ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है। कर्नाटक में सरकार गिरने वाली है कांग्रेस की, अगर बचा लें तो बहुत बड़ी जीत होगी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी
अगर भारत की सियासत को देखा जाए पिछले कुछ समय में और आने वाले समय में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा मोदी राहुल काल का, तो राहुल गांधी विल बी द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स होने वाले हैं। वो राहुल गांधी 95 हार उनकी अगुवाई में कांग्रेस को मिली है। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह के प्लेयर हो चुके हैं जिनका परफॉर्मेंस जीरो है, नाम इतना बड़ा है कि पूरे भारत में किसी को कुछ समझते नहीं है, ना प्रधानमंत्री पद की गरिमा, ना राष्ट्रपति पद की गरिमा। राहुल गांधी अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है। जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, और जिस तरह से वो पूरे भारत में खुद को सुपर साबित करने में लगे हुए हैं, अब स्थिति कुछ ऐसी है कि जहां जाते हैं जनता कांग्रेस की जमानत जब्त करवा देती है कई जगहों पर। अब राहुल गांधी, ये नया तांडव इनका शुरू हुआ है कि पहले वोट चोरी, एसआईआर और अब बीएलओ की मौत। अरे आप कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले कि बीएलओ की मौत कैसे हुई है? यह काम पुलिस का है। अब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है, अगर उसकी मौत हो जाती है, किसी का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, किसी की ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है, तो हम काम को कैसे दोषी दे सकते हैं? बाकी अभी जांच का विषय है, हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि पुलिस का मामला है। जब सारे जांच हो जाएंगे, मामला हो सकता है कोर्ट में भी पहुंचेगा, जो फैसला आएगा, आप पहले से ही अपने मन से बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक लाभ अगर इनसे मिल जाए, बीएलओ के नाम पर सहानुभूति मिल जाए, तो हो सकता है आने वाले जो स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, चाहे बंगाल हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां कुछ सहानुभूति वोट इनको मिल जाए। लेकिन एसआईआर का मुद्दा जो है वो लोगों के बीच अब बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ले ली है और हो सकता है कि बहुत जल्द इसका निपटारा भी हो जाए। तो राहुल गांधी जब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो ये इन्हीं सब उजुल फुजुल की चीजें लेकर आते हैं। मीडिया का तो सामना करने की इनकी हैसियत नहीं है, तो ये आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ट्वीट करते हैं। हाइड्रोजन बम रखा था इन्होंने बिहार चुनाव में फोड़ने के लिए, ये खुद विस्फोट हो गया कांग्रेस के ही घर में। तो आप देखिए कि राहुल गांधी की मानसिक स्थिति क्या है। आप चुनाव के बीच में बिहार आते हैं, चुनाव से पहले आप 15-20 दिन का समय बर्बाद कर देते हैं, फिर चुनाव के बीच में मौज मस्ती करते हैं, कभी तालाब में कूदते हैं, कभी अच्छे होटल में रहते हैं, गाना सुनते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं आरजेडी को हरा के। उसके बाद आप मस्कट चले जाते हैं, विदेश में गायब रहते हैं। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो आप अलग छिपे हुए हैं, तेजस्वी यादव अलग छिपे हुए हैं। तो मीटिंग कौन कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये लोग। और मुकेश सहनी वगैरह की स्थिति देखिए क्या है। मतलब इंडी गठबंधन जो है, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास बताने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये इसी तरह की आलतू फालतू की चीजें लेकर आएंगे। और राहुल गांधी का तो इतिहास रहा है, आप आज से नहीं, देख लीजिए, चौकीदार चोर है, राफेल घोटाला हुआ, उसके बाद से जातिगत जनगणना। राहुल गांधी का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी से भरा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। आप बताइए कि कौन सा ऐसा चुनाव पिछले 10-15 साल में जो राहुल गांधी की लहर से कांग्रेस जीत गई? 3 बार, 2014, 2019, 2024, 3 चुनाव मोदी के रहते हुए राहुल गांधी 100 सीट पर नहीं पहुंच पाए। 2004 और 2009 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए कांग्रेस को। और मतलब 15, 20, 25 साल से आप नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की, जबरदस्ती के सांसद बने बैठे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? कम से कम थोड़ा शर्म लिहाज करके राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए। आपसे बेहतर हो सकता है कांग्रेस का कोई जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस को लीड करे। राहुल गांधी की स्थिति जो है अब वो पॉलिटिकल सर्वाइवल की तरह नहीं रह गई है। अब उनको या तो राजनीति से इस्तीफा देना होगा, ये जो मनोरंजन करते हैं सियासत में आके, ये यहाँ पर संभव ही नहीं है, क्योंकि लोग खोजते हैं ऐसे नेताओं को जमीन से जुड़े हैं, जो जनता के बीच घुले मिले रहते हैं। आप कभी इटली जाएंगे, कभी फ्रांस जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, उसके बाद सुरक्षा भी नहीं लेंगे। आप करेंगे क्या? आपको इस देश की जनता ने कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं दी है। आप एक सांसद हैं, उसके अलावा आप एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन बड़े पद पर नहीं है। बिल्कुल। इन सब के साथ एक और चीज बड़ी सुर्खियों में है, तेज प्रताप यादव का नाम फिर से चल रहा है, यानी कि वो अब विधायक तो बन नहीं पाए, लेकिन अब ब्लॉगर बनने वाले हैं। नहीं, ब्लॉगर वो पुराने ब्लॉगर हैं और उनका नाम तो सोशल मीडिया पर जोर शोर से लिया जाता है। लालू राबड़ी के नाम से पहले ब्लॉगिंग करते थे, अब जब परिवार से बेदखल हो गए हैं, चुनाव भी हार गए हैं, तो अब तेज प्रताप यादव ने फिर से ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, तेज प्रताप यादव की पर्सनालिटी पर ब्लॉगिंग बहुत शूट भी करता है, क्योंकि वो जिस तरह से मनोरंजन करते हैं लोगों का, जिस तरीके से बातचीत करते हैं,
तेज प्रताप यादव एक चीज तो है उनमें, जो भी है वो सामने नजर आता है। तेज प्रताप सच हो झूठ हो जो हो सामने बोल देते हैं। लाग लपेट की तेजस्वी यादव की तरह या राहुल गांधी की तरह बातों को घुमाते नहीं है। और यही वजह रहा कि चुनाव में सारा फोकस मीडिया का जो है वो तेज प्रताप पर लगा रहा। भले ही वो चुनाव हार गए, उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई कई जगहों पर, लेकिन तेज प्रताप जो है वो जनता के दिलों में भी बहुत जगह पहुंचे और लोगों ने तेज प्रताप का नाम लिया। जब तेजस्वी से तुलना की बारी आई तो कहा कि नहीं, तेज प्रताप ज्यादा बेहतर है। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव फिलहाल वो उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में तेज प्रताप पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव घर में घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, तेज प्रताप की सक्रियता नजर आएगी। और तेज प्रताप से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए। अगर तेज प्रताप से नहीं सीखते हैं तो आप प्रशांत किशोर से सीख लीजिए। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, किस तरह से हार के बाद उन्होंने अनशन किया, 24 घंटे का व्रत रखा। प्रशांत किशोर ये दिखा रहे हैं कि बिहार की सियासत से वो भागने वाले हैं नहीं, वो लड़ने वाले हैं, वो डरने वाले भी नहीं हैं। और इसलिए वो जिस तरह से लगातार लगे हुए हैं, उससे तो एक बात साफ नजर आता है कि अगर तेजस्वी यादव की यही स्थिति रही, राहुल गांधी अपनी आदतों से नहीं सुधरे, तो आने वाले समय में बिहार में एनडीए बनाम जनसुराज हो जाएगा मुकाबला। और फिर तेजस्वी का सूफड़ा साफ हो जाएगा और तेज प्रताप यादव फिर और ज्यादा ब्लॉगिंग करेंगे। और अभी देखिए कि हो सकता है ब्लॉगिंग में नई चीजें आए। अभी तेजस्वी यादव को लेकर ब्लॉगिंग में कुछ वो बनाए। राहुल गांधी को तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको हलवाई बनाएंगे। जब वो उन्होंने कहा था चुनाव से पहले जीत जाएंगे तो राहुल गांधी से खाना बनवाएंगे। तो अभी उनके ब्लॉगिंग पर जो है पूरा बिहार फिदा होने वाला है। ब्लॉगिंग में बहुत सारी ब्रेकिंग होने वाली है, ब्लॉगिंग में बहुत सारी बम्पर चीजें होने वाली है। तो तेज प्रताप जो है वो केंद्र में बने रहेंगे, मीडिया के कैमरों पर उनका मतलब मीडिया का छाए रहेंगे और हर जगह उनकी चर्चा होती रहेगी और कुछ ना कुछ वो नया ऐसा लाते रहेंगे जिससे बिहार की सियासत में रोमांच बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव में हार के बाद राहुल तेजस्वी को जो सबक लेना चाहिए था, उस सबक लेने की जगह उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जो 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस भेजा है, उनका यह नया ड्रामा अब किसी भी काम नहीं आने वाला है। उन्होंने जो अपनी हार का ठिकरा है, किसी और के सर मरने की कोशिश की है, अब यह काम नहीं आएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।